Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात हैं, तो कई जगहों पर बादल फटने और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यानी पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचा है। और परेशानी की बात आलम यह है कि आज भी मौसम विभाग का अलर्ट कई राज्यों के लिए जारी हुआ है। आज हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की है। तो नदी नालों की किरा में जो भी लोग रह रहे हैं उनका सबके जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ना घर दिख रहे हैं, ना मकान, ना दुकान, और खेत खलियानों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। यानी मॉनसून का रौद्र रूप क्या होता है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। महादेव की नगरी काशी का हाल ऐसा है कि ना दशमेध घाट बचा, ना नमो घाट और ना 80 घाट और ना ही मणिकर्णिका घाट। वाराणसी के सभी 84 घाट पानी में डूबे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी जा पहुंचा है और मणिकर्णिका घाट में छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाकों में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ भी गंगा का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। हाल ऐसा है कि घरों में कई फीट पानी भरने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिस वजह से गंगा का पानी 20,000 घरों तक जा पहुंचा है, जबकि वरुणा का पानी 30,000 घरों तक पहुंच चुका है। हालांकि हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन गंगा का वाटर लेवल करीब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ा तो 1978 का रिकॉर्ड टूट सकता है। जगह बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज प्रतिदिन की आवागमन की जो समस्याएं, उनमें अन्य अन्य प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। प्रतिदिन जो है जो कार्य हम लोग आसानी से कर पाते थे उन सभी में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं और अन्य प्रकार की जो खाने पीने की समस्याओं में भी जो है बहुत ज्यादा वो आ रही है कि कहाँ क्या समस्या, कुछ मिल नहीं पा रहा, दुकानें बंद हो गई हैं। बगल में शिक्षण संस्थान है बहुत बड़ा, संस्कृत विद्यालय का, तो ये जो है इस समय पूरा डूब चुका है। पूरा क्षेत्र उसका जो है परिसर जो है पूरा डूबा हुआ, जलमग्न हो चुका है। उस परिसर को जो है बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। सांप, बिच्छू, गोजर घर में घुस जाए। अब देखिए दूध लेने के लिए हम निकले हैं, कैसे निकले इतना पानी में घुस करके। अब बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे? हम लोग तो मान के चलिए आदमी कुछ भी खा ले, लेकिन बच्चे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो दूध पे जिंदा है, क्या करें? गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह 10-10 फीट ऊपर उठ रही हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार बचाव कार्य और पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। लोगों से बात भी की है और लोगों ने संतोष व्यक्त किया कि राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में आ रही है। कुनिया की तरफ से हम लोग आ रहे हैं। तो एक नेचुरल कैलामिटी है, एक दैवीय आपदा है। ये मैन मेड नहीं है, दैवीय आपदा है, जिसमें सब मिलजुल कर लोगों को सहयोग करना चाहिए और उसी भावना से करना चाहिए। वाराणसी में गंगा नदी ने हाहाकार मचाया हुआ है तो प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरा शहर पानी में लबालब है। बाढ़ की वजह से शहर की 61 बस्तियां और 275 गांवों के 5 लाख लोग प्रभावित हैं। करीब 80,000 लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं और जिले में कुल 19 बाढ़ राहत शिविरों में 9,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है। देखिए कि जहां तक भी आपकी निगाहें जाएंगी पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। घर डूबे हुए हैं, जलमग्न है और सामने आपको दूर कैमरे की नजर से जो माँ गंगा है वो भी दिखाई देगी और
लगातार जो गंगा का पानी है वो इन घरों की तरफ बढ़ रहा है। ये घर डूब रहे हैं। हर तरफ इस तरह की जो तस्वीर है वो इस वक्त प्रयागराज में दिखाई दे रही है। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं ये पत्रकार कॉलोनी कहलाती है और यहाँ पर देखिए लोग किस तरह से जो नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोग हैं वो नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन की टीम लगातार नावों के जरिए बाहर निकाल रही है और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। डीएम मनीष वर्मा खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। अभी लगभग हमारे 108 गांव और जो मोहल्ले हैं वो प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्र में लगभग 8 मोहल्लों से विस्थापन अभी हम लोगों ने कराया है। बाकी मोहल्लों में पानी तो गया है लेकिन अभी विस्थापन की स्थिति नहीं बनी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी तहसीलें हैं हर जगह पे आबादी का विस्थापन 2 जगहों पर ही हो पाया। बाकी जगहों पर आवागमन का मार्ग प्रभावित है, जिसमें नाव लगा के हम लोग आवागमन और सारी चीजें सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे लोग अपने घरों में रह रहे हैं वहाँ पे ड्राई राशन और जहाँ पे आश्रय स्थल में रह रहे हैं वहाँ पे पका पकाया बना खाना हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा पानी की व्यवस्था और पैकेट्स की व्यवस्था भी की गई है। मेडिकल टीम हर जगह तैनात है। साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। यूपी में लगातार हो रही बारिश से प्रयागराज, काशी समेत 45 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश में 24 घंटे में बारिश से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हुई है। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें सतना जिले की हैं, जहां तेज बारिश के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर झरना बह रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है। इधर हिमाचल के कुल्लू में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव को जोड़ने वाला एकमात्र पुल पानी में बह गया। हाल ऐसा हो गया कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ दिन पहले बाढ़ के चलते नाले पर बना पुल टूट गया। ऐसे में 2 बड़े बड़े पेड़ के सहारे टेम्परेरी रास्ता बनाया गया और लोग इसी रास्ते से आवाजाही कर रहे हैं।